Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss some important points of grammar. आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बेटे। इसके अंदर हम 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है बी, दूसरा आता है डू और बेटे तीसरा आता है हैव। इन 3 बिंदुओं को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश में बहुत कुछ कर जाएंगे और मैं ये कहूं कि सब कुछ कर सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहां पर बी, हैव और डू को हमें समझना है। सबसे पहली बात, बी का प्रयोग या डू या हैव का प्रयोग हम टेंस में करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा बेटा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। यहां पर क्या आ गया? पास्ट टेंस। अब इसे समझना। सबसे पहले हम उठाते हैं बी को। बेटे बी का प्रेजेंट क्या होता है? इज, एम और आर होता है। और इसका पास्ट क्या होता है बेटे? वॉज और वर होता है। उसके बाद आया बेटा डू। डू का प्रेजेंट क्या होता है? डू और डज। और इसका पास्ट क्या होता है? डिड। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हमारे हैव की। हैव का प्रेजेंट क्या होता है? हैज और हैव। और पास्ट क्या होता है? हैड। अब सबसे पहली बात, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? तो यहां पर बेटे इनके साथ वर्ब लगाया जाता है V1 ING। ये किसको बताता है? कॉन्टिन्यूटी को। या फिर इसके साथ क्या लगाया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म किसको बताता है? पैसिव वॉइस को। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इनके साथ क्या लगाया जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स भी आ जाए उनके साथ भी क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब कभी भी हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बेटे तो इनके साथ किसी काम के पूरा होने का बोध कराया जाता है, क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। दूसरी तरफ अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स ना हो, ये मेन वर्ब बन जाएं तो आगे वर्ब का तो चक्कर ही खत्म। लेकिन यदि हमने इज, एम, आर, वॉज, वर को मेन वर्ब बना दिया तो इनके बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? V1 ING किसी काम के जारी रहने वाली सेंस में। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहां डेवलपिंग एक एडजेक्टिव बन गया कंट्री का। दूसरी बात, किसी काम का पूरा होने का बोध है तो वहां पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही इज वरीड, यानी वो चिंतित है, तो वहां पर वो चिंता करनी शुरू कर चुका है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे जब ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो ऐसे। दूसरी बात, हैज, हैव, हैड जब मेन वर्ब बन जाते हैं और इनके बाद आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं तो आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और अगर हम हैज, हैव, हैड को पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस होगा तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस प्रकार की चीजें हैं। अब हम इन्हें आगे हल करते हैं। ध्यान देंगे बेटा। पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर देखेंगे प्लीज। डैश ही चेंज्ड मच ओवर द इयर्स। चेंज्ड कौन सी फॉर्म आई बेटे? थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए है तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, इज के साथ V1 ING क्या आ जाएगा? हैज। डैश शी पॉलिश। पॉलिश क्या है बेटे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो हैज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा? डज। लेकिन अगर यहां दिस या दैट आदि होता या इट होता तो हम क्या लिखते? पॉलिश। और अगर वो हो चुका होता तो हम क्या लिखते? पॉलिश्ड। आर द शूज पॉलिश्ड। नेक्स्ट है बेटे, ध्यान देंगे प्लीज। डैश ही लाइक टू ड्राइव एट नाइट। लाइक क्या आया? फर्स्ट फॉर्म। हैज नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म चाहिए। डज आ सकता है, इज नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डज ही लाइक टू। डैश यू नॉर्मली रीड बिफोर यू गो टू बेड। रीड क्या है बेटे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आर गलत हो गया, हैव गलत हो गया, क्या आ जाएगा? डू यू। आदत को बता रहा है।
डैश आई लुक टायर्ड, लुक क्या आया बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा, डू आई लुक। लुक नहीं होता, एम आई टायर्ड हो जाता, ठीक है। और अगर यहां पर इसके बाद किसी व्यक्ति की बात की जाती है एक्टिव वॉइस में, हैव आई टायर्ड यू, क्या मैंने आपको थका दिया है, तो हैव आ जाता। अब क्या आ जाएगा, डू। डैश, अच्छा लुकिंग का प्रयोग ना करें, ही इज लुकिंग टायर्ड नहीं, ही लुक्स टायर्ड। डैश यू सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, सीन क्या है बेटे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, हैव यू सीन। पैसिव ये है नहीं तो आर आ नहीं सकता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है एग्जामिनर, डैश ही लिविंग टुमारो, लिविंग क्या है, V1 ING, क्या आ जाएगा बेटा, इज ही लिविंग। डैश ही बीन टू ग्रीस बिफोर, बीन क्या है बेटे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, हैज शी बीन। डैश दे कमिंग एट 8, कमिंग क्या है बेटे, V1 ING, क्या आ जाएगा, आर दे कमिंग, क्योंकि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कितना सरल है अगर आप थोड़ा सा समझ बूझ के साथ करें तो। नेक्स्ट में चलते हैं। डैश दे ऑलवेज चीट, चीट क्या है बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आर के साथ तो थर्ड आना चाहिए या V1 ING आना चाहिए, थर्ड आएगा तो पैसिव V1 ING आएगा, कंटिन्यूटी, हैव के साथ थर्ड कंप्लीशन को बताएगा, क्या आ जाएगा, टू। डैश ही एज मीन एज पीपल से, बेटे यहां तक कोई भी वर्ब नहीं आई, इसका मतलब यहां मेन वर्ब के रूप में आएगा, डज तो आ नहीं सकता, ठीक है, गलत हो गया। हैज भी नहीं आ सकता, पोजेशन को दिखाएगा, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, इज स्टेटिव वर्ब, उसके एग्जिस्टेंस को बता रही है। डैश ही नो हाउ टू कुक वेल, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो क्या आ जाएगा, डज ही नो। डैश यू अपसेट, अब एक चीज देखिए, यू को हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, सब्जेक्ट है वो हमारा, अपसेट इसका क्वालिफायर बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, आर यू अपसेट। डज आ नहीं सकता, डज की जगह डू होता तो हम सोचते डू यू अपसेट। अब अपसेट के बाद फिर हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, अगर इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाते तो। और हैज लगाते तो ये कोई काम कर चुका है तो ये अपसेट थर्ड फॉर्म बन जाता। अब ये क्या है, अब तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो क्या लगाया, आ। डैश यू टोल्ड हर येट, टोल्ड क्या है बेटे, थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, हैव यू। आर यू टोल्ड बताया जाता है, पैसिव होता तो आर का प्रयोग करते, आगे कुछ और आता, लेकिन अब ये यट आ गया, कंप्लीशन का बोध करा रहा है, क्या आ जाएगा, हैव। डैश दे एवर बीन हियर बिफोर, बीन क्या आया बेटे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, हैव दे एवर बीन। डैश दैट अ गुड मूवी, अब यहां ये दैट हमारा क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अ गुड मूवी इसका कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर वर्ब चाहिए, ठीक है, वर्ब चाहिए, डज तो आ नहीं सकता, हैज ये पोजेशन को दिखाता, क्या आ जाएगा, इज दैट अ गुड मूवी। डैश शी इन लव विद मार्को, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इज शी हमारा सब्जेक्ट है, यानी स्टेटिव वर्ब चाहिए, डज गलत आ जाएगा। डज शी लव हिम होता, लव माँ को होता तो ठीक था, हैज भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इज शी इन लव। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। डैश यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, स्टॉप्ड क्या है बेटे, थर्ड फॉर्म। आर यू स्टॉप्ड, क्या आपको रोका जाता है, पैसिव होता तो सोचा जाता, लेकिन आगे स्मोकिंग भी है तो ये तो गलत हो गया, डू के साथ ये आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, हैव यू। डैश यू प्ले, प्ले क्या आया बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आर गलत, हैव गलत, क्या आ जाएगा, डू यू प्ले टेनिस ऑन वीकडेज। डैश योर ग्रैंडमदर लिव इन स्पेन, लिव क्या आया बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा, डज योर ग्रैंडमदर लिव इन स्पेन। मैं फिर कह रहा हूं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए आप, फिर अपनी
तैयारी देखना कितनी जबरदस्त होती है। नेक्स्ट है बेटे, डैश द टीचर एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली। एक्सप्लेन क्या है बेटे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड गलत हो जाएगा। हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म जब आती, जब इसे टू इन्फिनेटिव बनाते हैं, वॉज के साथ ये गलत हो गया बेटा, क्या आ जाएगा, डिड। डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। डैश द प्रोफेसर एंग्री, अब ये प्रोफेसर सब्जेक्ट है, एंग्री कौन है, प्रोफेसर, यानी स्टेटिव वर्ब चाहिए। डिड नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, वॉज। डैश यू स्पोकन टू हिम बिफोर ही कॉल्ड यू, स्पोकन क्या है बेटे, थर्ड फॉर्म। वर लगाते, वर यू स्पोकन, अब यहां वर का प्रयोग तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए होता है, ये तो गलत हो गया आप, ठीक है, क्या आ जाएगा, हैड यू स्पोकन टू हिम, क्या आप उससे बात कर चुके थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटे, इफ यू डैश टोल्ड मी, टोल्ड क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव नेवर फाउंड आउट, अब बेटे डिडंट तो आ नहीं सकता, इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ यू वरंट टोल्ड, बेटे बाय मी आना चाहिए था फिर, ठीक है, ये पैसिव नहीं बना रहा है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, हैडंट। डैश दे सीइंग ईच अदर, सीइंग क्या है, V1 ING, डिड के साथ नहीं, हेड के साथ नहीं, वर के साथ आएगा, और सीइंग का मतलब है मीटिंग, मीटिंग। डैश दे कंटिन्यू सीइंग ईच अदर, कंटिन्यू क्या है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, या टू इन्फिनेटिव होना चाहिए था, वर के साथ V1 ING या थर्ड फॉर्म आना चाहिए, क्या आ जाएगा, डिड दे कंटिन्यू। डैश यू लर्न एनीथिंग, लर्न क्या है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैडंट गलत हो गया, वरंट गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डिडंट यू लर्न एनीथिंग। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डैश ही इन माई अमेरिकन हिस्ट्री क्लास, इन एक प्रेपोजिशन है बेटे, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया बेटा, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, स्टैटिक वर्ब चाहिए, डिडंट आ नहीं सकता, हैडंट आ नहीं सकता, ठीक है, क्या आ जाएगा, wasn't he in my American history class. I realized that I dash learned, क्या आया बेटा, थर्ड फॉर्म, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। wasn't learned, मुझे याद नहीं किया जाता, पैसिव होता तो हम सोचते गलत हो गया, अब तो यहां पीछे ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या आ जाएगा, hadn't learned. डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ व्हाइल, V1 ING आ गया बेटे, हैडंट नहीं आ सकता, डिडंट नहीं आ सकता, इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा, wasn't। तो बेटे ये थी एक्सरसाइज आज की हमारी, किसके ऊपर, बी के ऊपर, हैव के ऊपर और बेटा डू के ऊपर। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। इस प्रकार की आगे एक्सरसाइजेज और लेकर आएंगे हम, तो तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।